नमस्कार दोस्तों, आप हैं ट्रिकी मैथ विद अड्डा 365 के साथ और मैं आपका दोस्त अमित कुमार। भाई हम पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आर एस अग्रवाल का। इससे पहले हमने 4 वीडियो कर चुके हैं और यह है हमारी 5वीं वीडियो है। इससे अलग एक वीडियो और आएगी छोटी सी 20-25 मिनट की, जिसमें कि हम सारा का सारा आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसने भाई पहला क्वेश्चन दे रखा, सॉरी 21वां क्वेश्चन है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से लिया गया तथा जो दूसरा हिस्सा यानी कि शेष भाग वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद उसने कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया तो ये बताओ 12% पर ली गई राशि कितनी थी। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमने एक तो 12% का पता करना भी, इस पर कितना मूलधन दे रखा 12% वाली दर पर, और दूसरा पता करना हमने 10% वाली दर पर, भाई इस पर कितना दे रखा। लेकिन इससे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि भी उसने एक जो कॉमन परसेंटेज है वह कितनी दे रखी। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना सिंपल फार्मूला है वही लगाएंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रेट निकालने के लिए। रेट निकालने के लिए हमारा था भाई जो हमारा ब्याज होता है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट 100 बटे में प्रिंसिपल कितना है हमारा और टाइम कितना है। ठीक है, इससे हमारी क्या होगी, एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगी जो भी हमारी वार्षिक दर से दी गई है। ठीक है, रेट की एवरेज वैल्यू। तो नीचे निकालते हैं हम, आएगा क्या 3,600, ओ सॉरी ये तो नहीं आएगा क्योंकि उसने लिए कितने थे 30,000, दिए किसने उसने 36,480, यानी कि 6,480 रुपये तो उसका ब्याज होगा भैया। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा 30,000 ना समय कितना भी हमारे पास 2 साल। क्लियर, तो चलिए करते हैं। 2 जीरो तो 2 जीरो हो गई, 1 जीरो तो 1 जीरो हो गई, ये 2 तक काटेंगे इसना हम, जो हमारा कितना बजाएगा 3, 2 और 4। ठीक है, इन हम 3 तक काटेंगे, नीचे 10 है क्या, इन काटेंगे यहाँ से कितना 3 एकम 3, फिर आगे 2 बच गया, नाट जाने के 0, फिर कितना हो गया 24, यहाँ से का जगह 8, यानी कि हम बराबर में लिख सके 108 बटे 10 या फिर 10.8, या हमारी एक आएगी एवरेज वैल्यू। जो रेट है हमारा 10.8 है भाई एवरेज, लेकिन इसने क्या रखा एक 12 है और एक 10 है। जो यह वैल्यू आएगी या इन दोनों के हमेशा से ही बीच की वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे करते हैं अभी थोड़ा सा और। एक तरफ हम लिखेंगे जिस रेट पर उसने दे रखा है 12% रेट पर, और एक दे रखा है उसने 10% रेट पर, और एवरेज को हम एवरेज में लिखेंगे, मिड में लिखेंगे। यहाँ दे रखा है 10.8 एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितना आएगा 0.8, इन दोनों का गैप देखेंगे तो वो कितना आएगा 1.2। दोनों के पीछे सिर्फ एक का सिर्फ 0.2 के बाद तो हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यो हो गया 12, यो हो गया 8, इन हम काटेंगे, यो गया 2 पे, 4 के पड़े पे, यो गया 3 पे, यानी कि हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी आई 2 और 3 के अनुपात में आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मूलधन कितना आता है, यहाँ पे हमारा मूलधन आता है 5 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 30,000 रुपये। ओके, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, ये देखो ये बोलता है कि 12% वाले की, यानी कि 2 की वैल्यू, 2 अनुपात की, तो हम वही है हमारा आर पार का। तो बोले तो 30,000 गुणा 2 बटे में 5, यहाँ तो हो गया 6 पे, जो आएगा अभी 12 और 3 जीरो ऐसे की ऐसे। हमारा आंसर क्या आया 12,000, यानी कि डी। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हुआ कैसे है। इसने कहा भी 30,000 रुपये है, एक 12% की दर पर दिया, एक 10% की दर पर दिया, दोनों 2 साल के लिए दिए गए हैं।
तो उसे 36,480 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ये बताओ कि 12% की दर पर उसने कितने पैसे दिए। तो हमने एक एवरेज वैल्यू पता करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दो एवरेज दे रखी है और दोनों का हमें प्रिंसिपल ही पता करना हो सकता है। तो इससे अलग तो कुछ बुझेगा नहीं प्रिंसिपल से अलग, तो ठीक है। तो उसका फार्मूला है कि एक हम मिड एवरेज निकाल लेंगे कि हमारी है क्या। हमने यहाँ से मिड एवरेज हमारी निकाल ली, वो आई 10.8। तो हम यहाँ से दोनों का हिस्सा पता कर लेंगे कि दोनों का हिस्सा है कितना। तो हमने पता किया भाई एक का हिस्सा है 2 और दूसरे का हिस्सा है 3। तो यहीं पे फिर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। भाई टोटल अगर हम देखते हैं तो हमारा 5% मूलधन होता है, सॉरी 5 अनुपात मूलधन होता है, लेकिन रियल में 30,000 है। तो 2 अनुपात का बूझ ही रखा। अगर 10% वाले का बूझता तो हम यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल देते। क्लियर। तो चलिए अगला करते हैं। इसमें क्या रखा है भाई, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि वर्षों की संख्या तथा प्रतिशत दर बराबर है तो भी वर्षों, तो वार्षिक दर क्या है। इसमें दर भी पूछ सकता है और समय भी पूछ सकता है। जहाँ पे दे देता है कि वर्षों तथा दरों की संख्या बराबर है, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, दर भी और समय भी। फार्मूला सिर्फ एक है, करना ही कुछ नहीं। यहाँ पे देखो पहले क्या आया है, पहले आया ब्याज, यानी कि पहले हमारा क्या मिलेगा, ब्याज। बाद में क्या आया, मूलधन, यानी बाद में क्या आएगा, मूलधन। यहाँ पे हमारा ब्याज कितना है 1 और मूलधन कितना है हमारा 4। इसमें बूझ के क्या रखा, दर। दर के फार्मूला क्या होता है रेट के लिए, ब्याज गुणा 100 बटे में भाई मूलधन गुणा समय। ठीक है, यही होता है। इसमें मेरे तक समय दे ही नहीं रखा, तो कोई नहीं, हम इन्हें नहीं खा लेते। तो आगे करते हैं अभी 1 गुणा 100 बटे में 4। ठीक है, हमने यहाँ तक काटेंगे क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं दे रखा, तो हम टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक काटा 25, बराबर में क्या आया हमारा 25। जहाँ पर भी दे दे कि भाई दर और समय बराबर है, वहाँ पे आपको सिर्फ इसका अंडरूट करना है। ठीक है, तो इसका अंडरूट क्या होगा, इसका अंडरूट होगा 5। भाई हम कह सकते हैं कि ये 5 साल भी हो सकते हैं और 5% रेट भी हो सकती है। ये दोनों ही हमारे अनुसार सेम होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी। चलिए अगला करते हैं। इसमें क्या रखा भाई, कितने समय में, बोले तो टाइम पूछ रखा, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। इसमें सब के सब महीनों में दे रखे हैं भैया। तो चलिए पहले तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि होगा कैसे। टाइम पूछ रखा, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। तो यहाँ पे और काट लेते हैं, ये हो गया 9 पे, ये हो गया किस पे, 5 पे। ठीक है, तो और काट लेते हैं, चलो 3 पे, ये हो गया 2 पे। यानी कि हमारा आंसर आया क्या है ये बताओ, 3/10। अब हमें इसके बनाने हैं, ये हमारे साल में आया है क्योंकि यहाँ पर जो रेट था हमें इंटरेस्ट रेट वार्षिक दर दे रखा है। तो ये है हमारे साल, हमें इनके बनाने हैं महीने। तो महीने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 12 से गुणा। तो 3/10 गुणा 12, यहाँ ये हो गया 4 पे, ये हो गया 5 पे। तो यहाँ से कितना आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 12। सॉरी कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, थोड़ा सा बैक लेते हैं। सॉरी यहाँ पर 2 जाएगा यार, हमने यहाँ पे गलती की थी। तो 9 और ये हो गया 2 पे, तो यहाँ कितना आया हमारा 9/12, ये हमारे आए साल। तो हमें इनके महीने बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना, यानी कि 9/12 गुना 12, यो 12 से 12 चले जाएगा, ये 9 आएंगे। तो 9 हमारे क्या आए, महीने। क्लियर, हम इसका आंसर भी है। दोबारा समझ लेते हैं कि होया कैसे है। इसने बोला भाई कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से ही करना है, जो बेसिक फार्मूले हम उससे ही ज़्यादा चलने की, ज़्यादा तो नहीं चलने की है, शॉर्ट ट्रिक भी जिस सवाल में लगेगी उसमें समझे। तो इसने कहा भी 450 रुपये, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा
मूलधन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काट लिया, 3 जीरो था, 3 जीरो गई। यो 5 पकड़ है 9 पे, यो 5 से पकड़ है 2 पे, हमने यहाँ पहला 5 ले लिया था, यो गलती थी हमारी। ठीक है, तो यो क्या है 9/12, लेकिन ये हमारे साल आए हैं न कि महीने, क्योंकि यहाँ पे सब ऑप्शन महीनों में है। तो हमने महीने बनाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे किया 12 से गुना, तो 12 से 12 गया, हमारा बच गया 9, तो 9 महीने। क्लियर। तो चलिए अगला करते हैं। अगले सवाल में क्या रखा है भाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तो चलिए ऐसे रहने देते हैं। चलो, इसने क्या रखा भाई, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से 10% होने पर, 11.5 से 10% होने पर एक व्यक्ति को एक साल में इतने रुपए की हानि होती है। मूलधन याद करो भाई। उसने रेट कितनी घटी उसकी, 1.5, और साल कितने बताए उनने, 1 वर्ष में। ठीक है, यानी कि जो उसका वैल्यू हानि हुई वो 1.5% की हानि हुई। ठीक है, अपना पता अभी इंटरेस्ट या फिर ब्याज कैसे निकालते हैं, दर और समय की गुणा करके। तो यहाँ पर दर होगी, यहाँ समय हो गया, तो उसे हुई 1.5% की हानि। हम याद रखेंगे 1.5% बराबर है भाई किसके, 55 रुपये 50 पैसे के। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी, मूलधन। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। यहाँ से ऊपर जाएगा 100, नीचे जाएगा 1.5, आर पार की गुणा करने पर। तो यहाँ से 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे, तो हम यहाँ से काटेंगे, ये हो गया भाई 100 से 100 पे गया, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, यहाँ से 3 पे काटेंगे, 3 एकम 3, बच गया 2, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, फिर 24 तो बच गया 1, 5 पे, यो मान लीजिए भाई 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 3600, और 50 50 की 2 बार गणेंगे 3700। तो आंसर हमारा कितना आया, 3700। क्लियर, आंसर हमारा 1 है। दोबारा समझ लेते हैं। एक मतलब साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से लेकर 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक साल में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। तो मूलधन कितना है, योग याद करना। भाई उसे हानि कितनी हुई शुरू में, परसेंटेज में कितनी हानि हुई, 1.5 की, कितने साल तक हुई, 1 साल तक, यानी उसे 1.5% ही हानि हुई। तो हमने देख लिया 1.5% है हमारे यहाँ 55 रुपये के, तो 100% किसके बराबर आएगा, 3700 रुपये के। रुपये के नीचे रुपये, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। इसमें क्या रखा है भाई, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6 से ही, ये कौन सा है, 6 से ही 1/2, सॉरी यहाँ पे कट गया यार हमारे एडिटर से, 6 से ही 1/2 से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है। तो भाई ये बताओ मूलधन कितना है। यहाँ पे हम देखेंगे भी परसेंटेज कितनी बड़ी, परसेंटेज बड़ी 1.5, यानी कि 1.5% बढ़ता है। कितने साल तक बढ़ती है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय, सिर्फ वार्षिक दे रखी, यानी कि 1 साल तक। तो हम मेरे यहाँ क्या आएगा 1.5%। तो हम नीचे लिखेंगे भाई 1.5% बराबर है हमारा 40 रुपये 50 पैसों की। वैल्यू हम 100% की निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 100/15 गुणा 10। ठीक है, चलिए यहाँ से काटते हैं, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, यहाँ तक काटेंगे भाई 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 10 हो गया, 3 3 9, फिर 5 हो गया, फिर 0। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 2700 रुपये है जो हमारा मूलधन है। इसका आंसर बी। समझ में आएगा भाई। चलिए अगला करते हैं। इसमें क्या रखा है भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी होती तो 240 रुपये की अधिक आय होती। उसका धन कितना है। दर कितनी बढ़ाई भाई, 1%। कितने समय के लिए बढ़ाई, 2 समय के लिए। तो यानी कि हमारे यो क्या हो जाएगा 2%। हमारी बड़ी कितनी है 2%, यानी कि 2% बराबर
रुपयों में देखें तो 240 के है। वैल्यू किसकी निकालनी भाई, धन यानी कि 100% की। तो वही हो जाएगा 240 गुणा 100/2, 2 तो यो 12 पर गया। आंसर भाई क्या होगा हमारा 12000, यो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा टी। क्लियर। चलिए अगला करते हैं भाई, यो बिल्कुल वही पहले वाले जैसे क्वेश्चन आ गया। 4,000 रुपये को 2 भागों में दिया जाता है। एक भाग है उसका 8% दर से दिया गया था, तो दूसरा भाग है उसका 10% दर से दिया गया। यदि कुल वार्षिक आय 352 रुपये है, तो ये बताओ 8% जो धन दिया गया है वो कितना दिया गया है। मैंने आप तक कहा था सिर्फ जहाँ पे 2 वैल्यू दे दे, 2 दर दे दे, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू की पूछ सका भाई मूलधन कितना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमें एवरेज परसेंटेज पता करनी पड़ेगी भाई, उसकी एवरेज परसेंटेज है क्या। एवरेज परसेंटेज के लिए बिल्कुल वही रेट का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा है कितना, ब्याज गुणा 100/में मूलधन गुणा में समय। समय कितना है भाई हमारा, इसने क्या रखा भाई कुल वार्षिक आय, यानी कि सिर्फ 1 साल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 4 अच्छा सा बना देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई। ठीक है, इन्हें भी काटते हैं 4 पे, यो गया यहाँ से 10 पे, यो कहाँ पे गया 8 32 और फिर 8 32, यानी कि 88/10, 88/10, या फिर हम लिख सकते हैं भाई 8.8। ठीक है, तो हमारी एवरेज परसेंटेज क्या आई 8.8। तो चलिए अब देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे हम पहली परसेंटेज, एक तरफ लिखेंगे हम दूसरी परसेंटेज, एक तरफ लिखेंगे हम हमारी एवरेज परसेंटेज जो बीच में होती है। तो इसमें और इसमें कितना गैप है, 8.8 और 10 में कितना गैप है, शायद 1.2 का भाई। ठीक है, और 8 में और 8.8 में कितना गैप है, शायद 0.8 का। अब देखिए इसके बाद भी पॉइंट के बाद एक है, इसके बाद भी पॉइंट के बाद एक है, तो ये कट जाएंगे कुछ नहीं, ये भी रहेगा 12, यानी कि 4 3 12 और यो 4 दूनी 8। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना आता है 5 अनुपात, यानी कि हम लिखेंगे भाई 5 अनुपात बराबर है हमारा 4000 रुपये के। वैल्यू किसकी पूछ रखी 8% वाले की, 8% वाले के नीचे क्या है 3, हम लिखा देंगे 3 अनुपात किसके बराबर है। ठीक है, तो यो यहाँ से 5 पे गया, यो 8 पे गया, 4 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 और 2 जीरो ऐसी की ऐसी, हमारा आंसर क्या आया 2400 रुपये, यानी कि सी। क्लियर है। तो चलिए अगला करते हैं। अगले में दे रखा है भाई, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसकी दर क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहाँ भी गुणा का ऑप्शन दे दें वहाँ पे सिर्फ आपने तो एक वैल्यू लिखनी, वर्ष और धन, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। भाई हमने इस तय इनने मेरे तक क्या भाई साल बदे 30 और धन कितना होया 3 गुना। इससे आगे भी पूछ सका है भाई यो धन 8 गुना 10 गुना 20 गुना कितना होगा, या 10 20 30 साल में कितना होगा, वो भी बता देता हूँ। यहाँ से ब्याज कितना मिला 2, साधारण ब्याज में जितना ब्याज मिला उतना ही मिलता चले जाएगा, इसमें सिर्फ ऐड होता चले जाएगा, यानी कि 30 साल बाद बोले तो 60 साल बाद यो कितना हो जाएगा 5 रुपये, 90 साल यो 90 साल बाद कितना हो जाएगा 7 गुना। भाई अगले कौन सा हो जाएगा 120 साल के बाद यो कितना हो जाएगा 8 9 गुना, सॉरी 9 गुना। ठीक है, एक तो ये होता है, लेकिन इसमें पूछ रखा है दर कितनी है, तो दर हमारी यहाँ से निकल जाएगी, कोई दिक्कत है, कोई नहीं माने। मूलधन कितना था, हमने दिया किसी को 1 रुपया, सॉरी हमने मूलधन था हमारा 1 रुपया, ब्याज कितना मिला 2, तो लिखेंगे ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, यही था हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला। तो रेट का फार्मूला तो यही होता है ना भी ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। तो हम यहाँ देखेंगे या 0 तो या 0 हो गई, यहाँ पे आया हमारा 20/3,
या फिर इसे हम लिख सका 6 से ही 2/3। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। अगला भी ऐसा ही, हाँ अगला देखते हैं। इसमें क्या रखा भी, किसी मान ले कोई साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया पहले क्या रहा ब्याज, तो ऊपर लगे पाओगा ब्याज, बाद में क्या रहा धन, नीचे लगे पाओगा धन। बूझ के रखा किस दर से, यानी कि इंटरेस्ट रेट बूझ रखी भाई। रेट का आपने पता है फार्मूला भाई, ब्याज गुणा 100, यानी कि 2 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना था 5, साल कितने थे 10, बस हो गया। 0 से 0 गई, 5 हो गया 2 पे, तो यहाँ से कितना आया हमारा 4%। ओके, आंसर होगा ए। अगला करते हैं। चलिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। जहाँ पर गुणा करना कहा सबसे पहले आपने एक ही चीज़ लिखनी, समय कितना है अभी हमारे, वर्ष कितने हैं 0, और धन कितना है 1, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवर्ती हो, सबसे पहले तो यही चीज़ लिखनी है आपने। ठीक है, अब इसने कहा भाई वर्ष तो बदे 10, लेकिन धन कितना हुआ 2 गुना, यानी कि ब्याज कितना मिला 1 रुपया। अगले 20 साल में फिर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना। अगले फिर 30 साल मतलब 10 साल के बाद कितना 1 रुपया ब्याज और मिलेगा, 4 हो जाएगा। अगले फिर 10 साल के बाद यानी कि 40 साल के बाद फिर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना। ऐसे ही इसी सीरीज में आगे बढ़ता चले जाएगा। इसमें आपसे चाहे धन बुझे तो ये रहा, समय बुझे तो ये रहा, आपको दोनों चीज़ बस यहीं से निकालनी है, इससे अलग है ही नहीं कुछ। तो इसमें बुझ क्या रखा, कितने वर्षों में यह धन 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कितने समय में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20 साल में। तो आंसर हमारा क्या है बी। ओके, तो चलिए अगला करते हैं। सॉरी ब्रदर, आज की क्लास तो ख़त्म होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी है अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।